नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग की और कंपोजिट कल्चर तरीके से मछली पालन की हम बात करेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि आप अलग अलग मछलियों की स्पीशीज को कैसे एक ही तालाब में उनका पालन कर सकते हैं, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप साथ में बतख पालन भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, आपका नाम और डिपार्टमेंट? मेरा नाम प्रदीप है। मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र एनडीआरआई में, जो कृषि विज्ञान केंद्र है करनाल के। तो आज आप किस विषय के बारे में जानकारी देंगे दर्शकों को? जो मछली पालन है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये जो हमारा छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ये है, यहाँ पे हम आपको यहाँ कंपोजिट कल्चर के बारे में बताएंगे। काप्स के ऊपर ज़्यादा ये करते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कंपोजिट कल्चर का, कि पानी का जो एरिया है, जो स्पेस है, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने का। तो वो क्या होता है कि हर मछली का अपना एक बिहेवियर होता है, फीडिंग जोन होता है, फीडिंग हैबिट होता है। तो यहाँ पे काप्स का क्या होता है कि उसमें भी वेराइटीज़ आते हैं। जो कुछ सतह पे ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ मध्यम रीजन पे ज़्यादा खाना खाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, कुछ जो निचले सतह पे ज़्यादा खाते हैं। तो वैसे ही अगर हम मछली पालन में एक ही वैरायटी का डालेंगे, जैसे अभी काप्स हो गए, काप्स में हम एक ही वैरायटी का डालेंगे तो वो एक ही रीजन पे ज़्यादा फीडिंग करेंगे, वो उसका ग्रोथ उतना नहीं हो पाएगा और उतना प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। तो उसी को हम जो फार्मर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक है ये कंपोजिट कल्चर। यहाँ पे क्या होता है कि हर तरह का जो वैरायटी है, जो ऊपरी सतह वाला मछली, बीच के मछली और जो निचले सतह वाला मछली, जो एक साथ हम इसको कल्चर करते हैं। इससे क्या होता है कि स्पेस का अच्छा से यूटिलाइज होता है। जैसे कि कटला और जो बिग हेड कार्प है, ये ऊपरी सतह वाला ये है, यहाँ सबसे ऊपरी सतह वाला? सबसे ऊपरी वाली सतह वाला। इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है। हाँ, तो वो ऊपर ज़्यादा फीडिंग करते हैं, वहाँ पे जाना खाते हैं। और ये जो रोहू और ग्रास कार्प है, ये जो जनरली ये मतलब जो मिड रीजन है वहाँ पे, और जो ग्रास कार्प है जो पानी के अंदर जो पौधे बनते हैं उसको भी वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो भी अच्छा सा पानी के अंदर जो पौधे आते हैं, हाइड्रिला हो गया, जो कार्प्स मेजरली प्लैंक्टन्स के ऊपर ही फीड करते हैं। तो उसके साथ ये जो मृगल और कॉमन कार्प जो है वो निचले सतह के हैं, ये बिल्कुल निचले जो ऑर्गेनिक मैटर जो नीचे पड़े हुए हैं उसको भी ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पानी का जो हर जो स्पेस है अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम यहाँ पे स्टॉक कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। 1 हेक्टेयर में मतलब ऐसे हम जनरली करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में एक मछली के हिसाब से हम स्टॉकिंग कर देते हैं। उसमें भी हम 3:4 उस हिसाब से हम उसका स्टॉकिंग करते हैं। तो कैसे एक आर्टिफिशियल तालाब तैयार किया जा सकता है, उसके बारे में सर आप बताएं एक बार। हाँ, तालाब जब हम करेंगे, जब आप डिग करेंगे, जो डिगिंग करने के अपनी बाद, जगह के हिसाब से। करने के बाद आप अपना सॉइल और वाटर सैंपल का एक बार टेस्ट करवा लीजिए। उसका पीएच जो भी है वो चेक करने के बाद जो पीएच के हिसाब से आपको उसमें चूना डालना पड़ेगा। उसके बाद आप उसमें पानी डालेंगे। उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र इन द सेंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम लोग। वो हो गया हमारा काऊ डंग, जो गाय का गोबर होता है वो, या उसके अलावा आप डाल सकते हैं तो ये जो पोल्ट्री मेन्यूर है, जो पोल्ट्री का जो वेस्ट आता है वो भी डाल सकते हैं। वो आपको क्या करना है कि 1 हेक्टेयर के लिए 5000 kg आपको डालना होता है 1 हेक्टेयर के लिए। हाँ, उसके बाद उसमें प्लैंकटन डेवलप होना शुरू करेंगे। प्लैंकटन जो सूक्ष्म जीव होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स और जो प्लैंकटन्स, वो जो डेवलप होना शुरू करेंगे। जैसे ही आपका पानी, जैसे प्लैंकटन डेवलप होगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, हरापन उसमें दिखने लगेंगे। तो उसके बाद आप उसमें आपका जो मछली का है वो स्टॉकिंग कर सकते हैं। स्टॉकिंग में भी आप अब ज़्यादातर प्रेफरेंस ये देते हैं कि आप फिंगरलिंग का स्टॉकिंग करें, ताकि फिंगरलिंग आप जब स्टॉकिंग करते हैं तो फिंगरलिंग का सर्वाइविलिटी रेट अच्छा रहता है। अगर आप फ्राई स्टेज या स्पॉन स्टेज को करते हैं तो वो उसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा रहता है। अगर फिंगरलिंग का करेंगे वो सर्वाइविलिटी उसका अच्छा रहता है। ओके सर। हाँ, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए एक मछली के हिसाब से आप स्टॉकिंग कर सकते हो। उसके साथ हमको ये भी ध्यान रखना है, इसके लिए जो पानी में आपको ज़्यादातर जो फार्मर पानी का बिहेवियर समझा, वो मछली पालन में सक्सेसफुल हो सकता है। पानी में मेजरली आपको ऑक्सीजन, अमोनिया और वो सब आपको पीएच और वो सब आपको देखते रहना है। तो आप रेगुलरली आपका वाटर टेस्ट आप करते रहें। और जो ऑक्सीजन का जो उस ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए जो एरेटर, जैसे ही स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा होता है, आप एरेटर हमेशा आपके पास एक रखें ताकि जो ऑक्सीजन की मात्रा वो हमेशा बने रहे।
तो जैसे कि बत्तख भी देखने को मिल रही है हमें, तो ये कैसे इसे ये लिंक किया? बतख ये इंटीग्रेटेड कल्चर बोलते हैं। जो बतख में हम एक साथ करते हैं, इसमें क्या होता है कि बतख का जो ड्रॉपिंग आता है उसमें उसमें कुछ कुछ अंश ऐसे होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड आता है, वो फिश डायरेक्टली कंज्यूम कर पाते हैं। और कुछ अंश वो जो फर्टिलाइज़र जो जो बाकी के जो वेस्ट हैं वो एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो एनपीके जो होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं उसमें उसमें रहते हैं। तो वो प्लैंकटन्स को ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। तो जैसे हम ड्रॉपिंग्स उसमें डालेंगे, जैसे प्लैंकटन्स का ग्रोथ होगा तो प्लैंकटन्स को कंज्यूम करके ये बड़े बनेंगे। इसके साथ प्लैंकटन्स के साथ हम इसको सप्लीमेंट्री फीड भी दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री फीड में अब कमर्शियली फीड भी अवेलेबल है, फार्म लेवल पे भी हम ये जो फीड हम बना सकते हैं। उसमें जो हमारा सरसों का कल्ड होता है और जो राइस ब्रैन, उसमें आप उसको आपको बॉल जैसे बना के आप इसको फीड कर सकते हैं। वो जहाँ पे सरसों का कल्ड जो है वो एज अ मेजर प्रोटीन सोर्स के जैसे एक्ट करता है, ये हमारा राइस ब्रैन भी वो कार्बोहाइड्रेट और इसका सोर्स जैसे एक्ट करता है। मछली पालन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं फार्मर्स के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सहाय योजना करके योजना है, उसमें आपको बीमा वो सब की अवेलेबिलिटी है। तो Okay. कोई भी किसान अपनी जो स्टेट डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे जाके उसके बारे में जानकारी रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बारे में जानकारी लेके उसका लाभ उठा सकता है। दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया मछली पालन के बारे में, साथ ही बत्तख को भी पाल कर आप कैसे ये फार्मिंग कर सकते हैं। तो अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।